लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमने देखा है और सुना भी है जहां तक कि आप इस चंपारण की धरती के लिए हमेशा अग्रसर का काम किए हैं, लोगों के अधिकार के लिए, जैसे कि शमशान भूमि में जो मुक्ति धाम बन रहा है और युवाओं का रोजगार भत्ता, कैदियों के तकनीकी दिस दैट, मैंने बहुत सारे आपने डिमांड किए प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ तक। आपको इस धरती के लिए और मतलब आगे क्या करने का मतलब इरादा है, विचार है और क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा बताया जाए अपना नाम देते हुए, बताते हुए, परिचय देते हुए। मैं पंडित विपिन तिवारी जी लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। जी सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जी देखा जाए पार्टी बनता ही है जनसेवा के लिए। जी देश में जो भी बड़े बड़े लीडर हैं वो कोई ना कोई एक गोद लेते हैं एक स्थान को, जी विशेष ध्यान देते हैं, विशेष पिछड़े हुए जगह को गोद लेने का मतलब ही होता है। जी जी तो हम भी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पूरे भारतवर्ष में जनसेवा के लिए काम कर सकते हैं, परंतु हमने सोचा कि जहां हमारी जन्मधरती है, जो सत्याग्रह की माटी है, चंपारण की माटी, क्यों नहीं हम इसी को मानसिक रूप से हम गोद ले लें। जी और हमने सत्याग्रह की धरती को गोद लिया है। जी यह सत्याग्रह की धरती बड़ी महत्वपूर्ण धरती है। लोकतंत्र के लिए इसको केदार धाम कहा जाए, बद्री धाम कहा जाए तो कम पड़ेगा, क्योंकि देश का सभी लीडर पद यात्रा के लिए यही आता है। वो शिवहर या गोपालगंज से पद यात्रा नहीं करते हैं, इसी केदार धाम और बद्री धाम रूपी सत्याग्रह की धरती पर ही पैदल यात्रा करने के लिए आते हैं। तो हमने सोचा कि संयोग है कि हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ है, हम क्यों नहीं इसी धरती को गोद लें। और यह धरती, जैसे आज जाति का जो राजनीतिक है, नालंदा वाले वर्तमान सूबे के मुखिया, उनका नालंदा का हाल देखिए कि आपके इस धरती से 200 वर्ष आगे है। और जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं अर्थात मोदी जी, उनका गुजरात आपके इस धरती से 2000 वर्ष आगे है। सही बात है। तो जाति और धर्म का जो अभी प्रचलन चला हुआ है राजनीति का, मंडल कमंडल का, तो इस दोनों के पुरोधा का जो एरिया है आपके इस सत्याग्रह की धरती से कोई 200 वर्ष आगे है तो कोई 2000 वर्ष आगे है। सच्चाई है, सच्चाई है। हमने इसी पर चिंतन किया कि हम यहाँ के जो भी समस्या है, जैसे आप देख ले अभी वर्तमान समय है किसानों के लिए जो गन्ना का आज सीजन है, मिल जो भी है वो मिल पर्ची में न भुगतान की तिथि डालता है न मूल्य डालता है, रिकवरी चेकिंग के नाम पर प्रति टेलर 5 से 10 क्विंटल काट लेता है। इसका कोई माई बाप नहीं है। हम लोग के यहाँ नदी है, नारायणी नदी, उस नदी का पानी लवारिस की तरह गंगा जी में चला जाता है। यहाँ पर यदि नदियों को नहरों से जोड़ दिया जाता, नहरों का चौड़ीकरण करके अगर नहरों का जाल बिछा दिया जाता तो फिर यह सोने की चिड़िया कही जाती। परंतु यहाँ तो न मोदी जी का फार्म है न यहाँ नीतीश जी का फार्म है, तो जब दोनों का फार्म है ही नहीं तो फिर यहाँ की सिंचाई सुविधा से उनको क्या लेने देना है। सही बात है। इसलिए यहाँ के सारे नहर फट गए, नहरों का सफाई होता है अर्थात वो नाला बनाया जाता है। हमारा कहना है कि सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है, तो क्या नहरों को चौड़ा नहीं किया जा सकता है। नदियों को नहरों से जोड़ो और नहरों का जाल बिछाओ। और जो भी ये घटतौली हो रही है मिल वाले पर जिला कलेक्टर, सूबे का मुखिया, प्रधानमंत्री अपना प्रभाव दिखावें और इस मिल वालों से आदेश करें कि ये पर्ची में गन्ना का मूल्य डालें और गन्ना की भुगतान की तिथि डालें। अगर मिल की बात की जाए तो हमारे यहाँ अभी नरकटियागंज में हम लोग हैं और नरकटियागंज शुगर फैक्ट्री के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी का भी ज़मीन आप देख रहे होंगे, अगर आप इस रूट से निकलते हैं तो पीडब्ल्यूडी का ज़मीन भी वो घिरवा चुका है। घटतौली का मैटर है ही, रेट का मैटर है ही, इस पर आप क्या कहेंगे कि वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी का ज़मीन हड़प लेता है। इसके लिए सीधे सीधे हम जिला कलेक्टर को जिम्मेवार मानते हैं और सूबे को मुखिया को मानते हैं। इन दोनों के साथ से यह फैक्ट्री वाला इस तरह का स्वभाव बनाए हुए है। इसके स्वभाव पर यथाशीघ्र जिला कलेक्टर और जिले का और प्रदेश का मुखिया नियंत्रण लगावें, इस पर अंकुश लगावें, अन्यथा इसके लिए हम लोग आंदोलन पर उतारू होंगे। एकदम बहुत बढ़िया। तिवारी जी एक और चीज़ बताइए, हमने जो ये मुक्ति धाम का आपका ये पढ़ा था, आपने मुक्ति धाम के लिए बहुत पहले संघर्ष किया था, किसानों के लिए संघर्ष किया था, युवाओं के मतलब पेंशन भत्ता बेरोजगारी भत्ता वगैरह के लिए किया था। इस पर गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, आज उसी का देन है कि मतलब थोड़ा सा आप बताइए कि इसमें क्या परिवर्तन, कुछ मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इस पे सराहनीय वर्क किया गया जो आपका डिमांड था।
हाँ, थोड़ा मोड़ा किया गया जी। हमने सन 2004 में सुरक्षित शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी का एक बुलंद आवाज दिया था जी। हमने चनपटिया प्रखंड से लेकर के पटना से लेकर जिला बेतिया से लेकर के हमने दिल्ली के जंतर मंतर तक कार्यक्रम किया जी। 2004 में फलस्वरूप 2005 में लागू हुआ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शमशानों कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान आया और कबीर अंत्येष्टि योजना नाम से गरीबों को मरने पर 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ। लेकिन विडम्बना है, नाम रखा है अंत्येष्टि योजना और पैसा देता है बरखी के समय में। हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, आप ऐसा व्यवस्था करो कि उस पार्थिव शरीर को उस रुपए का लाभ मिले और राशि 10,000 की जाए, क्योंकि 6 से 7 क्विंटल लकड़ी लगना है तो ये मात्र 3,000 रुपये से क्या होना है। सही बात। आप तो जैसे किसी भी जीव का 5 अवस्था होता है, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इतने अवस्था के लिए तो तुम एक व्यक्ति पर लाखों करोड़ों खर्च करते हो और यह तो अंत अवस्था है, तुमको तो मात्र 10,000 रुपये दे देना है। सही बात। इसमें कटौती किस बात की, इसमें बेमनस्ता किस बात का। इसलिए हम प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से हम यह आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि गरीबों के अंत समय के लिए, उस मृतावस्था के लिए आप 10,000 रुपये की अनुदान की राशि दें और वो राशि समय से दें कि पार्थिव शरीर के काम आवे। चलिए, आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस बार आप मतलब लोकसभा इलेक्शन में आपकी पार्टी के द्वारा फाइट किया जा रहा है। अरे पार्टी बनता ही है चुनाव लड़ने के लिए, ये भजन गाने के लिए तो बनता नहीं है। ये सत्याग्रह की धरती है जी। इस पर 3 लोकसभा सीट होता है जी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, इस तीनों सीटों पर हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा जी। और आगामी विधानसभा में 21 विधानसभा सीट पर पूर्वी में 12 सीट होता है, पश्चिमी में 9 सीट होता है, 21 विधानसभा सीट पर अर्थात लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी इस सत्याग्रह की धरती को गोद के रूप में स्वीकार किया है और इसका विकास करके दम लेगा जी। इस पर ठीक है, तो आप अपने मतलब जो मतलब पब्लिक है उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी की मतलब किस तरह से सपोर्ट करें? हम आम से भरोसा दिलाते हैं कि आज तक यदि आपके धरती पर कुछ नहीं हुआ, यदि सत्याग्रह की मिट्टी नालंदा से 200 वर्ष पीछे है और गुजरात से 2000 वर्ष पीछे है, तो इसका मतलब यही हुआ है कि अपने यहाँ से आपने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपी लीडर को नहीं भेजा। जिसको भी भेजा वो पिछलग्गू नेता है, अर्थात टिकटार्थी है, बटियादार है, और बटियादार रूपी लीडर यहाँ से जाता है, आपकी सारी समस्याओं को अपने घर के सीढ़ी के नीचे रख लेता है और अपने सुप्रीमो की प्रसन्नता के लिए मर्चा के चूड़ा वगैरह वगैरह, जिससे उनके सुप्रीमो खुश हो जाए, उसका सब साधन प्रसाधन जमा करता है और वहां चला जाता है। आपकी बात वहां नहीं कहता है, इसको सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो इसका टिकट कट जाएगा वगैरह वगैरह, इसको जो भय हो। इसीलिए इस देश आजादी के 77 सालों में अन्य एरिया कहां से कहां गया और यह एरिया वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और नहीं तो पहले से और नीचे चला गया। आप बताएं, यहाँ कोई नया फैक्ट्री लगेगा नहीं और पुराना जो बंद है वो चलेगा नहीं। और हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के जाल में नेताओं ने फंसाया है और यहाँ की भोली भाली जनता उसी में फंसी पड़ी हुई है। चनपटिया चीनी मिल बंद हो गया, मोतिहारी बंद हो गया, चकिया बंद हो गया, ये तीनों चीनी मिल नहीं चलेगा, न कोई नया लगेगा और न पुराना चलेगा, न नया लगेगा नहीं। यही स्वभाव है जाति और धन के नेताओं का, और इसी में भोली भाली जनता फंसी है। हमारा आग्रह है कि लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी पर यहाँ का आवाम भरोसा करे और हमें बल दे कि हम सदन में चले और मजबूत पक्ष रखें अपने धरती का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।